हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, हम हरियाणा जीके के 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, जिसका कि एक पार्ट हमने कल देखा था। चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो ज़रूर से ज़रूर पास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो पटौदी से संबंध है दोस्तों नवाब मंसूर अली खान का संबंध कहाँ से है? पटौदी से। और ये क्रिकेट के खिलाड़ी होते थे। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस निर्माण का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम है दोस्तों कर्ण झील। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी HSSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कभी कभी हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, कभी कभी हम नए क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ओल्ड क्वेश्चन भी प्लस नए क्वेश्चन भी। तो करनाल में पर्यटन झील कौन सी है दोस्तों? कर्ण झील। हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो हरियाणा के रोहतक जिले में पाया जाता है दोस्तों चूना। कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है दोस्तों सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। ये HSSC के द्वारा पूछा गया। और अभी इसी को जो है उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? तो हरियाणा संवाद पत्रिका। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा यानी कि हरियाणा का दिल कौन सा नगर है? तो हरियाणा का दिल या हृदय ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है दोस्तों? जींद को। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, पत्थर और कैल्साइट और तांबा। तो बहुत सारे खनिज पदार्थ है जो महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो ये है दोस्तों पंचकुला के अंदर। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो ये है दोस्तों पानीपत। कभी कभी HSSC वाले कैसे चालाकी करते हैं, सीधा ही देते हैं कि सिटी ऑफ ये ऑफ भी हिंदी में लिखा होगा वेवर। सिटी ऑफ वेवर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका मतलब यही होता है बुनकरों का शहर, तो इसके नाम से जाना जाता है पानीपत को। प्रसिद्ध फिल्मी गायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा? तो ये जो सुनील दत्त है दोस्तों सभी जानते होंगे, इनका जो संबंध है वो हरियाणा के यमुनानगर से है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये नदी है दोस्तों यमुना। और यही नदी है दोस्तों जो कि हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है फरीदाबाद के अंदर। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है झज्जर जिले के अंदर। एक तो भिंडावास और एक आपसे पूछा जा सकता है खापड़वास। तो जिनके पीछे वास लगा है दोस्तों, दोनों के दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर जिले के अंदर। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र यानी कि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था रोहतक के अंदर। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो उर्दू का जो सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों हरियाणा में वो है हाली पुरस्कार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, देखिए इंग्लिश में दे दिया पर्सन, बफेलोज का मतलब भैंस। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है हरियाणा में? तो हिसार जिले के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने हैं आपको कुछ पर्सन। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? पांडु पिंडारा जींद के अंदर। हरियाणा में सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गुड़गांव, जिसका कि नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? तो ये मिला दोस्तों 2008 के अंदर। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? फरीदाबाद में दोस्तों रबर टायर की फैक्ट्री भी है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की भी फैक्ट्री है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह की भी फैक्ट्री है। और रबर टायर की दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि गुडियर फैक्ट्री जो है हरियाणा में रबर टायर की वो कहाँ पर स्थित है? तो वो फरीदाबाद में ही स्थित है। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं मिले दोस्तों तो आपको बल्लभगढ़ मिलेगा, और बल्लभगढ़ का ही नया नाम क्या रख दिया गया है अब? बलरामगढ़। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है
क्योंकि फरीदाबाद तो आप याद रख लोगे, लेकिन एकदम से बलरामगढ़ आएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना, ये जो बलरामगढ़ है ये भी फरीदाबाद के अंदर ही है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल है दोस्तों कुश्ती। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित है कौन सी रही? तो ये रही दोस्तों चंद्रावल। आपने एक बात देखी होगी दोस्तों कि आज तक HSSC में जितने भी पेपर हुए हैं तो हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है, ये तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट देने हैं। और आपने ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर भी देखा होगा दोस्तों, एक दो प्रश्नों को छोड़कर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए मैं आपको लिए ये 10,000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है HSSC के अंदर। तो ये है दोस्तों हरिगंगा। तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये करनाल के अंदर हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो 1857 का जो संग्राम था दोस्तों उसमें राव तुलाराम ने नारनौल और रेवाड़ी के क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया। सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोहना नगर प्रसिद्ध है दोस्तों गर्म पानी के कुंड के लिए। आपने सुना होगा गर्म पानी का चश्मा, वहाँ पर जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है दोस्तों वो ठीक हो जाती है और उसके अंदर जो है गर्म पानी आता है कुंड के अंदर। बूजनी आभूषण धारण किया जाता है कानों के अंदर, कलरक के अंदर, ये पूछा गया था। बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाण भट्ट थे दोस्तों हर्षवर्धन के। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? हरियाणा के, तो कैथल में। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? BN चक्रवर्ती का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लगते हैं, कई बार जो है हम इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन मान लो यही प्रश्न पेपर में आ जाता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़िए। तो BN चक्रवर्ती जो थे उनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा राज्यपाल के रूप में हरियाणा में। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले पहुंची। और अभी जो है दोस्तों ये फरीदाबाद तक पहुंच गई है और इधर बहादुरगढ़ तक आ गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपको इसकी जगह IIM भी दे सकते हैं पेपर के अंदर कि IIM जो है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है, ये रोहतक जिले के अंदर स्थित है। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की, तो ये थी दोस्तों संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार ये चढ़ाई की इन्होंने, पहली थी दोस्तों। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी, ये छोटी गलत लिखा गया दोस्तों, टाइपिंग में एरर हो गया, छोटी काशी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैथल को। अभी इस क्वेश्चन को उल्टा भी दे सकते हैं कि कैथल को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? तो नवग्रह कुंड स्थित होने के कारण। ये भी पूछा जा सकता है कि नवग्रह कुंड हरियाणा में कहाँ पर है? तो वो भी कैथल के अंदर है। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? चिलम भरना का अर्थ होता है दोस्तों किसी की खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना। कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? तो कड़ुल्ला जो आभूषण है दोस्तों महिलाएं बाजू के अंदर पहनती है। कहाँ पर? बाजू के अंदर पहनती है। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खंडवा। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुई हरियाणा में क्रांति? तो अंबाला छावनी से, यानी कि अंबाला कैंट से इसकी शुरुआत हुई। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा, गया देखिए दोस्तों एक बहुत ही पवित्र स्थान है बिहार के अंदर। तो गया जैसा महत्व तीर्थ किस स्थान को दिया गया है? तो पेहवा को दिया गया है। और पेहवा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? इसका जिला कौन सा लगता है? कुरुक्षेत्र।
अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? इंटरनेशनल सौर एनर्जी, तो ये कहाँ पर बनती है दोस्तों, कहाँ पर इसका मुख्यालय है? हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1966 को। अभी इसी क्वेश्चन को दोस्तों घुमाकर पूछते हैं HSSC वाले कि हरियाणा दिवस कब बनाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? आचार्य बलदेव जो है वो बाबा रामदेव के गुरु है। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ये हुआ दोस्तों पानीपत के अंदर। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो सिंधारा दिया जाता है दोस्तों तीज के ऊपर। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों रोहतक के अंदर। तिलियार लेक भी पूछे तो रोहतक के अंदर। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणियां जो स्थित है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर के ये समकालीन थे। संबंध कहाँ से है इनका? सूरदास का सिही गांव, और सिही गांव जो है दोस्तों वो फरीदाबाद के अंदर है। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म हुआ था खेड़ी सुल्तान में। कहाँ हुआ था? खेड़ी सुल्तान में। प्रदेश के किन 2 जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फरीदाबाद और हिसार के अंदर। गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये बंसीलाल जी ने की थी। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हिसार जिले के अंदर। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बहुत बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। तो आगरा कॉलेज से चौधरी छोटू राम ने कानून की शिक्षा प्राप्त की। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों थानेसर, और थानेसर स्थित है कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसी इमारत को दोस्तों हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? शेख चिल्ली के मकबरे को। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों कुंजपुरा के अंदर। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों ताजेवाला, और ये ताजेवाला है या YNR के अंदर यानी यमुनानगर के अंदर, हथिनी कुंड बैराज से। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये है ब्रह्म सरोवर, जो कि चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये दोस्तों एशिया का भी सबसे बड़ा पशुधन फार्म है हिसार जिले के अंदर। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो ये कौन थे दोस्तों? राजा नाहर सिंह। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनाया गया? तो सूरज कुंड। इसी क्वेश्चन को उल्ट कर भी पूछ सकते हैं कि सूरज कुंड हरियाणा में किसने बनवाया था? तो तोमर राजाओं ने बनवाया था। हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है? तो गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों देखिए ये मंत्रालय के जो क्वेश्चन है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपका जब भी पेपर पास होएगा। अभी जो है ये समय समय पर बदलते रहते हैं, कभी कोई मिनिस्टर बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपरों के बिल्कुल पास करिए आप इस तरह के प्रश्न। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी कहाँ लगी है दोस्तों? पानीपत के बाहोली में। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साक्षी मलिक। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर।
हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो हर्षवर्धन के काल की जो ताम्र मुद्राएं है दोस्तों, ध्यान रखना ताम्र मुद्राएं है ये सोनीपत से प्राप्त हुई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो हिसार जिले के अंदर, CCHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ही कितना इंटरेस्टिंग है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। चीनी यात्री हुएन सांग किस सम्राट के समय हरियाणा में आया था? तो हर्षवर्धन के समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये कंपनी है दोस्तों चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ हरियाणा सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो ये था दोस्तों झाड़ू फ्री। ये पर्यटन मंत्रालय वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, मैंने बताया आपको। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानिया जो नगर है दोस्तों वो सिरसा जिले के अंदर है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो सिरसा की मंजियाना परियोजना जो है वो बागवानी के तहत आती है। हरियाणा सरकार में मंत्री, देखिए मंत्री वाला दोबारा से करेंगे हम। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं। चेयरमैन वाले भी हम बाद में करवा दूंगा मैं आप सभी को, इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी राजेश खुल्लर याद करोगे और बाद में चेंज हो गया दोस्तों तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये जो करंट के जो क्वेश्चन हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। गुजरी महल हरियाणा के किस ज़िले में अवस्थित है? तो ये है हिसार ज़िले के अंदर। करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो कल्पना चावला के नाम से। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों रेवाड़ी जिले के अंदर। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो ये झज्जर से हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। फरूख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये नमक ढोने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। सरप दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो ये है दोस्तों सफीदों का। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो पानीपत। हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं? करनाल जिले के अंदर। और दोस्तों ये विदेशों के अंदर भी सप्लाई होते हैं, ध्यान रखना है। करनाल में जो जूते बनते हैं ये विदेशों में भी सप्लाई होते हैं। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 5 सदस्य। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो नाहर सिंह ने। चवण ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? डोसी की पहाड़ी पर लगता है और ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की? OP धनखड़ ने। तो ये उस टाइम का प्रश्न है दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है देखिए, लेकिन ये HSSC के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो HSSC के करंट का क्वेश्चन है ये, तो पुराना करंट का क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही का क्वेश्चन नहीं है। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो सफीदों से है। कहाँ से है? सफीदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से है, बाद में करेंगे। ये मंत्रालय से है, ये भी बाद में देखेंगे। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो पहले केवल रोहतक होता था दोस्तों, लेकिन अभी चरखी दादरी भी एक नया जिला बन गया है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो 6 मंडल है दोस्तों, पहले 4 होते थे, 2 नए बनाए गए। कौन कौन से हैं? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ये 6 के 6 मंडल आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर अब 22 जिले हो गए हैं, तो कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? चरखी दादरी।
यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो बिश्नोइयों की जो ये मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर जो है वो भगवान विष्णु के अवतार थे। कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो ये बिरला मंदिर है दोस्तों ब्रह्म सरोवर के निकट है। KMP का पूर्ण रूप क्या है? तो कुंडली, मानेसर और पलवल, ये इसका पूर्ण रूप है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो किसने किया था दोस्तों मार्गदर्शन? कौटिल्य ने। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 को। क्लर्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक लिखी थी दोस्तों इंडिका। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है? पीपल। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो फरीदाबाद जिले के अंदर ये स्थित है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी अनकर तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा लगती है? तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल की सीमाएं लगती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? तो ये शामिल होगा दोस्तों 1500 एकड़। अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो अग्रोहा धाम जो है दोस्तों ध्यान रखना हिसार जिले के अंदर है और महाराजा अग्रसेन के कारण ये पूरे भारत में जाना जाता है। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन भी है और आज के समय में भी यही सही होगा, अंबाला कैंट से। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल ने। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो ये निकाली गई है, उत्तर है दोस्तों इसका पश्चिमी यमुना नहर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने गौशाला बनवाई। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? कर्ण झील। महाभारत काल में हरियाणा को कौन से नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में नाम है दोस्तों हरियाणा का बहुधान्यक। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों रोहतक के अंदर। जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो ये होती है दोस्तों भिवानी के अंदर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ स्थित है? ज्योतिसर के अंदर। और ये ज्योतिसर कहाँ है दोस्तों? KKR कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो यमुना नदी के ऊपर। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना नदी। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? भिवानी को। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? सतकुंभा तीर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 10। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। हरियाणा में कौन सी लोकसभा सीट आरक्षित है? तो अंबाला और सिरसा की जो लोकसभा सीट है दोस्तों वो आरक्षित है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन तो गलती से भी नहीं छोड़कर जाने हैं। मंत्री का जो संबंध है वो बाद में पढ़ेंगे। यादवेंद्र गार्डन। तीसरी बार ये प्रश्न आया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT लिमिटेड किस नगर में स्थित है? तो पिंजौर के अंदर ये स्थित है। धारूहेड़ा औद्योगिक नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो धारूहेड़ा जो स्थित है दोस्तों दिल्ली जयपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी मिल किस स्थान पर है? तो शाहबाद के अंदर है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि शाहबाद जो कस्बा है वो किस जिले के अंदर है, तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, सावन के अंदर आता है। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है, तो ये है दोस्तों सिरसा के अंदर। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी, वैशाख में। भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं, तो शिल्पी व कलाकारों का मेला होता है सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला। हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना नदी। हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है, तो सांग का जो प्रारंभ माना जाता है दोस्तों किशनलाल भाट से। घरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, घरोंडा नगर है दोस्तों करनाल जिले के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना होती है अगर आपको जो जिले हैं उनके छोटे नगरों का ना पता हो। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछ ले कि नारनौंद जो है नगर वो किस जिले के अंदर आता है, तो ये आता है दोस्तों कहाँ पर, हिसार जिले के अंदर। उसी तरह कोई गांव का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि सिवानी जो है, सिवानी जो तहसील है वो कौन से ज़िले के अंदर आती है, यानी कि जो सिवानी कस्बा है वो किस ज़िले के अंतर्गत है, तो ये भिवानी के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, तो मेवात के अंदर। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो मार्कंडा, सरस्वती और घग्गर नदी जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है, हिसार जिले के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस, यहाँ पर और नहीं दोस्तों, ये टाइपिंग एरर हो गया। सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं, तो जगत सिंह जाखड़। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो गुरुग्राम के अंदर। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है, तो ये पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, तो सरस्वती नदी से। हरियाणा के किस जिले में खनिज संसाधनों की प्रमुखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महेंद्रगढ़ में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की, तो ये शुरुआत की दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये थे दोस्तों बाल मुकुंद गुप्ता। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे, तो ये थे दोस्तों हेमचंद्र उर्फ हेमू। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़िया। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 1 लाख मवेशियों को। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान यानी कि दोस्तों NDRI, ये ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, करनाल जिले के अंदर। हरियाणा सरकार में मंत्री वाला आगे देखेंगे दोस्तों, मंत्री बदलते रहते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है, तो गुरुग्राम के अंदर। जब हरियाणा का गठन हुआ तब यहाँ पर कितने ज़िले थे, यानी कि 1 नवंबर 1966 को कितने ज़िले थे दोस्तों, 7 ज़िले। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, जींद के अंदर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, हेमचंद्र उर्फ हेमू। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, संतोष यादव। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी था, तो हर्षवर्धन राजा की ये राजधानी था। हरियाणा किसान आयोग का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पंचकुला जिले के अंदर ये स्थित है। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है, तो कबड्डी से। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को।
हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 5 सदस्य। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्थी का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? अंबाला के अंदर। और एक मांझी साहिब जो गुरुद्वारा है दोस्तों, वो रोहतक के लाखन माजरा में भी है, ध्यान रखना, लाखन माजरा के अंदर भी स्थित है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो सोनीपत के कुंडली में। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्राह्मी। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? नेकीराम शर्मा ने। हिंदी के बाद हरियाणा की दूसरी राजभाषा कौन सी है दोस्तों? तो पंजाबी। ध्यान रखना है दोस्तों, चौधरी बंसीलाल जी जब सीएम बने थे तो उनके राज में तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। किसको? तमिल को। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री थे जो कि उप प्रधानमंत्री भी बने? तो चौधरी देवीलाल। कौन सा राज्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा राजा जो था वो हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के डैश में स्थित है? तो फरीदाबाद जिले के अंदर। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष किया गया? तो 1955 के अंदर। इससे पहले दोस्तों ये बेंगलोर में इसका मुख्यालय था। हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री ये बदलते रहते हैं दोस्तों। फिलहाल में कौन है अपना? JP दलाल। कौन है भाई फिलहाल में? JP दलाल। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो चरखी दादरी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? इब्राहिम लोधी, जो कि हार भी गया इब्राहिम लोधी। इन राज्य और अथवा संघ शासित प्रदेश में एक उभय उच्च न्यायालय है, मतलब 2 स्टेट का एक कंबाइंड हाई कोर्ट है। वो कहाँ पर है? हरियाणा, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी हो गई और पंजाब का। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो मराठों के। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किया, वो किस भाषा में किया? तो हिंदी की भाषा में किया। तो आज दोस्तों हम इस 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर यहाँ पर 200 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सीरीज के अंदर मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अभी अगर आप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास में हमें किसी प्रकार की सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अभी मिलते हैं दोस्तों आपसे 10,000 की सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में।